संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। तो राज्यसभा में सरकार ने निपटाए कुछ विधायी कार्य। हंगामेदार रहा मॉनसून सत्र, नहीं उठ सके लोक कल्याण के मुद्दे। कई विधेयक चर्चा के बिना पारित। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 20वां दिन। निर्णायक लड़ाई के लिए छात्र डटे। गांधीवादी तरीके से अन्य जिलों में भी आंदोलन की तैयारी। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बैरिकेडिंग से किलेबंदी, अतिरिक्त जवानों की तैनाती। और नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जीता सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। डूरंड कप टूर्नामेंट में आज जमशेदपुर एफसी और इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम की भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने कुछ विधायी कार्य निपटाए। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। पूरा सत्र हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल नहीं के बराबर चल सका। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकहित के मुद्दे सदन में उठ नहीं सके। शोर शराबे के बीच ही कई विधेयक बिना चर्चा के ही सदन से पारित हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बार बार विपक्ष से सदन चलने देने का आग्रह किया और कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। रांची में छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस और राज्य सरकार की कथित असंवेदनशीलता के खिलाफ भाजपा सांसदों ने आज भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। श्री साहू ने कहा कि राहुल गांधी के छात्र मुद्दे पर दोहरी नीति नहीं चलेगी। भाजपा पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में नौकरियां बेची गई हैं। श्री साहू ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर उनमें नैतिकता है तो वे झारखंड जाकर छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठें। अगर राहुल गांधी में दम है तो झारखंड में जाकर के छात्रों से बात करे। सिर्फ ट्वीट करने से, बाइट देने से नहीं चलेगा। दिल्ली से ये वहां पर संरक्षण दे करके, समर्थन दे करके वहां पर झारखंड के छात्रों का नौकरी बेचने का काम कर रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी में दम है तो मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना में जाकर बैठे, आंदोलन करे और सरकार को चेतावनी दे। छात्रों का जो सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई जांच कराए और वहां पर सरकार यदि नहीं कराती है तो समर्थन वापस लेकर के छात्रों के साथ आंदोलन में बैठे। इधर विभिन्न मांगों को लेकर रांची में छात्र पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत हैं। धरना स्थल पर बैठे छात्रों और अभ्यर्थियों ने इसे निर्णायक लड़ाई बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीआईडी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में उन्होंने गांधीवादी तरीके से आंदोलन को तेज करने का भी संकेत दिया। झारखंड में छात्रों का आंदोलन 20वें दिन में पहुंच गया है और लगातार ये अपनी मांग पर इसी तरीके से अडिग है और ये आंदोलन को और अब बृहत रूप देने की तैयारी में। आप लोग रात भर यहाँ टिके रह रहे हैं, इस तरीके से आपका शरीर भी जवाब दे रहा है। कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे भी करके। वैसे हम लोग का तो इतना साहस नहीं होता है, लेकिन अगल बगल वाले जितना अभी है इतना मदद कर रहे कि वो लोग का इससे हम लोग को थोड़ा सा साहस मिलता है और हम लोग यहाँ 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 20 दिन से आंदोलन करते, किस तरीके से अपने आंदोलन को आप लोग आगे लेके जा रहे हैं? अभी तो जिस तरह से अभी तक जो आंदोलन चला, 10 अगस्त का जो एक बड़ा मूवमेंट हुआ, अभी 15 अगस्त को हम लोग एक बड़ा तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उसके पहले हम लोग 24 जिला में जो है वो एक हंगर स्ट्राइक करने का प्लान कर रहे हैं कल के डेट में। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारा ये मूवमेंट का पार्ट है और सरकार से डिमांड करेंगे कि हम आज 20 दिन हुआ है तो ये 20 दिन का सफ़र आसान नहीं रहा है, लेकिन हम लोग यही बताना चाहेंगे कि सरकार मुद्दों पे बात करे, हमसे बात करे और समस्याओं का सॉल्यूशन करे। अन्यथा ये नहीं समझे सरकार कि हम लोग चूँकि बैठे हैं छोड़ देंगे तो कुछ होगा।
या कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये गुस्सा, ये नाराज़गी और ना बढ़ने दे सरकार। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि इन चीज़ों पे वार्तालाप हो, समस्याओं का सॉल्यूशन हो। नहीं तो फिर विवश होकर के इस बार तो, पिछली बार तो हम लोग प्लान के तहत जो आंदोलन का निर्माण किए थे 10 अगस्त का, लेकिन इस बार स्पॉन्टेनियस होगा। बहुत सारी जो संख्या पिछली बार आया था उससे कई गुना ज़्यादा छात्र आएंगे। इसका प्लानिंग फिर हम लोग को करना पड़ेगा। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आपकी बहुत सारी मांगों को हम मान लिए, आखिर सीबीआई पे आप लोग क्यों अड़िग हैं? देखिए, पहली बात है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये भरोसा ही नहीं कायम किया है छात्रों के ऊपर कि उन्होंने कुछ बेहतर किया है छात्रों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार परीक्षाओं में पेपर लीक हुई, धांधली व अनियमितता हुई, इसके पहले भी हुआ है। उसमें भी एजेंसियों ने जांच किया, लेकिन उस जांच एजेंसियों का परिणाम अगर देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन जांच एजेंसियों का परिणाम देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि लीपापोती हुआ है, केवल चीज़ों को डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया है। तो इसीलिए हम लोग ऐसी एजेंसी से मांग कर रहे हैं, सीबीआई से, और केवल सीबीआई से नहीं बल्कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में मांग को पूरा करने का बात कर रहे हैं। उस लिमिटेड समय में जांच को पूरा करना, ताकि छात्रों को अपनी परीक्षा अपने उम्र में ही मिल जाए। ऐसा नहीं कि जैसे जेपीएससी 1-2 का जो जाँच अभी तक सीबीआई के तरफ से चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सीबीआई की मांग केवल सीबीआई की मांग नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की एजेंसियों की विफलता को भी दिखाता है। अगर सरकार की एजेंसियां सही से काम कर रही होती तो आज हम लोग को सीबीआई बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अनिश्चितता का जो माहौल है और छात्रों में उसका आक्रोश भी है और गुस्सा भी है। सविता, 10वें दिन इनका भूख हड़ताल का पहुंच गया है, हौसले आपके बुलंद है। किस तरीके से अब तो मास मूवमेंट बनने वाला है ये? सर, जो हमारा हौसला है सीबीआई जांच का, वो तो मांग पूरा नहीं ना हुआ है सर, तो हमारा हौसला कैसे कम हो सकता है? हम इतना दिन जो संघर्ष किए हैं वही जो नहीं मिलेगा तो फिर क्या कैंसिल करवा के क्या फ़ायदा? जब कैंसिल करवाएंगे फिर से वही लोग को ज्वाइनिंग दे देगा, जिससे पैसा लिया है उसी को ज्वाइनिंग दे देगा। सीआईडी से जांच करवाएगा, सारा सबूत छिपा देगा, इधर लिपापोती करके सारा इधर उधर कर देगा। सरकार को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी करेगा। आपके परिवार वाले आपको किस तरीके से, क्योंकि आप 10 दिन से अब भूख हड़ताल पर हैं? सर, हमारी मांग जायज़ है तो परिवार वाले क्या बोल सकते हैं? हमने इतना दिन स्ट्रगल किया, इतना दिन पढ़ाई किया, जब कोई नतीजा नहीं निकला तब ना हम यहाँ पे बैठे हैं। मैं तो यहाँ शौक से नहीं बैठी हूँ। सरकार ने हम लोग को मजबूर कर दिया, खुलेआम सीट बेच रहा था, तो वो लोग भी तो जानते हैं कि सरकार खुलेआम सीट बेच रहा है। तो हमारी मांग जो जायज़ है, तो परिवार वाले भी मेरा सपोर्ट में हैं, परिवार वाले भी कुछ नहीं बोलते हमको। तो परिवार वाले भी अब खुलकर इनके सपोर्ट में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि इनके जो हौसले हैं वो इसी तरीके से बुलंद रहेंगे और सरकार जब तक इनकी पूरी मांगों को नहीं मांग लेती, ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और अब तो ये पूरे स्टेट में भूख और हंगर स्ट्राइक की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कुछ विद्यार्थी, अभ्यर्थी और छात्र नेता अनशन पर भी बैठे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ अनशनकारी अस्पताल में भी इलाजरत हैं। इधर धरना स्थल पर अनशन में बैठे आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य की मेडिकल टीम द्वारा जांच की गई। लगातार भूख हड़ताल पर रहने की वजह से अनशनकारी शारीरिक रूप से कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन अब भी हक की लड़ाई को लेकर उनके इरादे मजबूत हैं। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। कल भी उन्होंने जुलूस निकालकर राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने का काम किया। अपनी मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देर रात भी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर और उन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई यानी लाठीचार्ज को लेकर मार्च निकाला। ये मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। इधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने चिकित्सकों से आंदोलन स्थल जाने की इच्छा जताई है। श्री महतो सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बीते बुधवार को राज्य के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर वापस जाने की अनुमति मांगी है। देवेंद्र महतो का कहना है कि हजारों छात्र अपने अधिकार और भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वह इस संघर्ष से खुद को अलग नहीं कर सकते। शरीर का इलाज भले अस्पताल के बिस्तर पर हो रहा है, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का मानना है कि उनकी आत्मा सत्याग्रह स्थल पर है। इससे पहले सोमवार को विधानसभा तक छात्रों के मार्च में शामिल होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल सदर अस्पताल में इलाजरत देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। श्री दास आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भी पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर अगर छात्रों की मांगों को नहीं माना जाता है तो वे भी अनशन पर बैठेंगे। सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। रघुवर दास ने राज्य सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यदि सरकार एक हफ्ते में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती तो वो खुद भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो छात्रों के साथ यहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साफ तौर पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अनशन की धमकी दी है, कहा है 1 हफ्ते का समय है, अगर सीबीआई जांच की जो मांग ये छात्र कर रहे हैं उस पर सरकार सुनवाई नहीं करती तो वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ऐसे में उनका सवाल यही है कि सरकार इन छात्रों की मांगों को क्यों नहीं सुन रही और अब रघुवर दास ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है जिसके बाद वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बच्चे बच्चियों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जैसे बताया गया शाम में विधानसभा के गेट के बाहर शिवम सिंह एडमिट है, पूरा चारों तरफ से पुलिस घेर के, हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई। इधर छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेडिंग से किलेबंदी की गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख। झारखंड में छात्र आंदोलन पिछले 20 दिनों से चल रहा है और छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी का परिणाम है कि अब देखिए ये मुख्यमंत्री आवास, हमारे पीछे इस तरह से मुख्यमंत्री आवास है और उसके पास आप देखिए ये फर्स्ट लेयर की सिक्योरिटी है, ये सेकंड लेयर की सिक्योरिटी है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास का गेट है। और इस तरीके से पुलिस वालों की तैनाती जो आप देखिए, ये तमाम जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और पुलिस वालों की जो तैनाती है वो साफ तौर पर अब दिख रही है और उसका असर सड़कों पर इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये जो रास्ता है ये मुख्य मार्ग है, ये जो कांके रोड जाने का रास्ता है, ये रातू रोड निकलने का रास्ता है, इन तमाम रास्तों को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है ताकि लोग इस रास्ते में नहीं आ सके। इस तरफ मुख्यमंत्री सचिवालय है, उसके पास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊंची ऊंची बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेडिंग करीब 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग है और इसी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम मुख्यमंत्री आवास के आसपास किए गए। लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, पूरी तरीके से इस इलाके में ट्रैफिक जो है उसे रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है और जो छात्रों का आंदोलन और आक्रोश जो बढ़ता जा रहा है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को जो कह सकते हैं चाक चौबंद कर दिया गया है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के प्रदेश के विकास के दावों को खोखला बताया है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। राज्य सरकार केंद्र से राशि नहीं मिलने का रोना रोती है, लेकिन इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि राज्य सरकार केंद्र से मिली राशि को खर्च करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अनियमितता का आरोप लगाया। खर्च ही नहीं करते, उसका एक उदाहरण है नीचे 13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को मिला कितना, 1916.63 करोड़ रुपया के आवंटन में से मात्र 1320.61 करोड़ रुपए खर्च कर पाया। यानी उसको क्या कहते हैं 31%, वो भी बिना उपयोग के पड़ा ही रह गया। और उनमें भी जो यहाँ 13 योजना में से 9 योजना में तो 75% भी कम रही काम की। तो ये आप समझ सकते हो किस प्रकार से सरकार खर्च करती है और बार बार इस बात की वो रोना रोते हैं कि भाई हमें पैसा नहीं मिल रहा है। और पैसा नहीं मिलने का, जैसे शहरी निकाय में भारत सरकार से 24 और 25 के दौरान कोई अनुदान पाने के लिए राज्य सरकार पात्र नहीं रखते थे। इस कारण से जो कि स्थानीय निकाय को जो
पैसे मिलता है तो वो यहाँ चुनाव ही नहीं कराया था उस समय। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति के सभापति अरूप चटर्जी और आश्वासन समिति के 2 सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर उन्हें समिति के प्रतिवेदनों की प्रतियां सौंपी। ये प्रतिवेदन मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन की समीक्षा पर आधारित हैं। समिति ने इसके अलावा कुछ अनुशंसाएं भी की हैं। हजारीबाग में होमगार्ड बहाली में पैसे के लेन देन के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल समाहर नाले में होमगार्ड बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच पुलिस ने 2 लोगों को बहाली के एवज में पैसे के लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को साक्ष्य भी मिले हैं। एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार एक आरोपी होमगार्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक व्यक्ति जो है वो खुद पीड़ित हैं, तो उनको वो गवाह के रूप में आए और जो पीड़ित थे जिनके द्वारा शिकायत की गई थी वो एक महिला कटकमदाग थाना क्षेत्र की है। उनसे कुछ पैसे की मांग की गई थी, तो पूछताछ के क्रम में पैसे और मोबाइल चैट इत्यादि साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। तो इस क्रम में बीएनएस के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए लोकसेना थाना क्षेत्र से 2 लोगों यानी एक जीतू कुमार और दूसरे रंजीत कुमार चौधरी जो होमगार्ड के जवान हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आजसू पार्टी ने राज्य सरकार को आंदोलनरत छात्रों से संवाद स्थापित करने और दमनात्मक कार्रवाई से बचने की नसीहत दी है। केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो और अन्य नेताओं ने रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि लोकतंत्र में आवाज नहीं दबाया जा सकता है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने पर भी जोर दिया ताकि दोषियों की जवाबदेही तय हो सके। तो अभी जांच निश्चित रूप से हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच इसलिए भी हो चूंकि इसका नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक जुड़ा हुआ नहीं है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो कई राज्यों से बाहर का कई राज्यों की जब बात जांच की बात आती है तो ये सीआईडी के बूते का नहीं है। और सीआईडी निश्चित रूप से सरकार को बचाने के लिए, सरकार के पदाधिकारियों को बचाने के लिए और ये सरकार का चेहरा साफ करने के लिए कार्रवाई कर रही है। तो अब भी वक्त है कि सरकार अविलंब सीबीआई जांच की घोषणा करे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर समूचा राज्य देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आ रहा है। जमशेदपुर का प्रधान डाकघर भी देशभक्ति के रंग में रंगा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मऊ भंडार घाटशिला की टीम ने जमशेदपुर प्रधान डाकघर से हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर 300 तिरंगा लिया है। जमशेदपुर प्रधान डाकघर पहुंचे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की टीम ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 300 राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त किए। टीम का नेतृत्व नरेंद्र कुमार राय ने किया, जबकि पदाधिकारियों ने कहा कि तिरंगा देश की शान है, जिसे हर देशवासी गर्व के साथ अपने घर पर लहराए। आज जमशेदपुर के प्रधान डाकघर पहुंचा हूं और मेरे साथी रविशंकर चौधरी, रामशंकर सिंह, प्रशांत कुमार, सभी साथी हम लोग यहां पर आए हैं प्रधान डाकघर जमशेदपुर में। हमारा यहां आने का उद्देश्य है हर घर झंडा के तहत हम हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से यहां पर झंडा लेने के लिए पहुंचे हैं। हम सब यहां पर तिरंगा झंडा लेने इस पोस्ट ऑफिस में आए थे। हमें 300 तिरंगा झंडा प्राप्त हुआ। इस पोस्ट ऑफिस से हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग को इससे पहले भी इस पोस्ट ऑफिस से बहुत सहयोग मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। तिरंगे के साथ इस मौके पर सावन की आस्था का रंग भी नजर आया। डाकघर की ओर से हर घर गंगा जल पहल के तहत लोगों के बीच पवित्र गंगा जल का वितरण किया गया, यानी एक ही परिसर में राष्ट्रभक्ति के साथ धार्मिक आस्था की भी तस्वीर दिखाई दी। आज हमारे यहाँ जो गंगा जल है उसका डिमांड बढ़ा सावन के चलते और उसको हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोग 30 रुपया में लगभग 250 ml जो गंगा जल का बोतल है वो सेल कर रहे हैं। ऑफिस में सेल करने के अलावा हम लोग का जितना उप डाकघर है उसमें सेल कर रहे हैं और इसके अलावा जो डाकघर से नज़दीक
शिवालय है, वहाँ भी अपने प्रतिनिधित्व को भेज करके हम लोग इसको उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि इसका डिमांड को फुलफिल किया जा सके। मैं प्रधान डाकघर बिष्टुपुर आया था। गंगा जल सभी को घर घर पहुंचना चाहिए, इसलिए आज सावन के पावन अवसर पर सोमवार का दिन है आज, इसीलिए आज 98 बोतल मैं ख़रीदा हूं और इसको मैं हर घर में जाकर के अपने जो परिचित लोग हैं उनको जाकर दूंगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यह पहल सिर्फ 300 तिरंगे लेने तक सीमित नहीं, बल्कि हर घर तक देशभक्ति का संदेश पहुंचाने की कोशिश है। वहीं गंगा जल वितरण ने इस पहल में आस्था का रंग भी भर दिया। जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमशेदपुर में आयोजित सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में अकादमी की टीम ने खूंटी को 5-2 से हराया। तीसरे स्थान के मुकाबले में सिमडेगा और रांची के बीच कड़ी टक्कर हुई। शूटआउट में रांची ने 3-2 से जीत दर्ज की। रांची के मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में आज जमशेदपुर एफसी और इंडियन एयरफोर्स एफटी के बीच डूरंट कप टूर्नामेंट का मुकाबला होगा। इस मैच को लेकर प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डूरंट कप टूर्नामेंट की वजह से राजधानी और राज्य में फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। रांची को ग्रुप सी के तहत लीग चरण के 6 और क्वार्टर फाइनल के 1 मैच की मेजबानी मिली है। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के खिलाड़ियों के चयन के लिए रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया चल रही है। पहले दिन विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। आज भी विभिन्न स्पर्धाओं की चयन प्रक्रिया होगी। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। राज्य के कई जिलों में 11 अगस्त तक भारी बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना अगले कुछ दिनों में जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कल गुमला और लोहरदगा के अलावा कुछ अन्य जिलों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 13 अगस्त साल 1936 को भीकाजी रुस्तम कामा का निधन हुआ। मैडम कामा से मशहूर भीकाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। भीकाजी ने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्हें जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए याद किया जाता है। साल 1906 में लंदन में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और वीर सावरकर से हुई। वहीं लंदन में रहते हुए वह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रहीं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई थे। भारत सरकार ने देश के प्रति भीकाजी कामा के समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया। साल 1795 को अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ। उन्हें सेवा, सरलता, सादगी और मातृभूमि की सच्ची सेविका के रूप में याद किया जाता है। अहिल्याबाई इंदौर घराने की महारानी थीं। उन्होंने समाज से कई प्रकार की कुरीतियों और कुप्रथाओं को समाप्त किया। बचपन से ही शिव भक्त अहिल्याबाई हमेशा अपने पास शिवलिंग को रखती थीं। इंदौर में प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में अहिल्योत्सव का आयोजन किया जाता है।
देश इस बार 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आज़ादी के बाद और हाल के वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। भारत 80 की आज की कड़ी में देखिए ढांचागत संरचना विकास के क्षेत्र में देश की अकल्पनीय और अभूतपूर्व प्रगति के बारे में ये विशेष रिपोर्ट। आजादी के बाद भारत ने विकास का संकल्प तो लिया, लेकिन संसाधन सीमित थे। हालांकि विभिन्न आंतरिक और बाहरी चुनौती के बावजूद भारत ने कभी धीमी तो कभी तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम किया। पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया। पीएम गतिशक्ति, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने विकास को गांव, शहर, उद्योग और सीमावर्ती इलाकों तक जोड़ने का काम किया। एक समय जिन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, वहां आज चौड़ी सड़कें, आधुनिक सुरंगें और विश्वस्तरीय पुल विकास की नई पहचान बन चुके हैं। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जहां 91,000 किलोमीटर थी, वह बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क भी 2 गुने से ज्यादा विस्तार पा चुका है। देश में 3,600 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे परिचालन में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 99.6% पात्र ग्रामीण आबादी हर मौसम में सड़क संपर्क से जुड़ चुकी है। अटल सुरंग ने रोहतांग की बाधा को खत्म कर लाहौल स्पीति तक साल भर संपर्क सुनिश्चित किया। जेडमोर सुरंग ने सोनमर्ग को हर मौसम में जोड़ दिया। चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनकर जम्मू कश्मीर को नई मजबूती दे रहा है। अंजी खड़पुल, पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, धोला सादिया पुल, सुदर्शन सेतु और मैत्री सेतु जैसी परियोजनाओं ने न सिर्फ दूरी घटाई, बल्कि सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों में विकास की नई राह भी खोली। ये सिर्फ पुल और सुरंगें नहीं, बल्कि उस नए भारत की पहचान है जिसने कठिन भौगोलिक चुनौतियों को विकास की ताकत में बदल दिया। रेलवे भी इस परिवर्तन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर उभरा है। रेलवे का पूंजीगत बजट करीब 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2026 तक रेलवे नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। देश भर में 162 वंदे भारत ट्रेनें और 60 अमृत भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आधुनिक और किफायती सफर दे रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 248। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में पीएम मोदी ने पहली ट्रेन की शुरुआत की। हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनें संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में सरकार ने निपटाए कुछ विधायी कार्य। हंगामेदार रहा मॉनसून सत्र, नहीं उठ सके लोक कल्याण के मुद्दे, कई विधेयक चर्चा के बिना पारित। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 20वां दिन। निर्णायक लड़ाई के लिए छात्र डटे। गांधीवादी तरीके से अन्य जिलों में भी आंदोलन की तैयारी। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बैरिकेडिंग से किलेबंदी, अतिरिक्त जवानों की तैनाती। और नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जीता सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। डूरंड कप टूर्नामेंट में आज जमशेदपुर एफसी और इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम की भिड़ंत।